आज हम सांख्यिकी विषय के अंतर्गत चैप्टर अपकिरण के माप के अंतर्गत मीन डेविएशन या जिसको हम माध्य विचलन कहते हैं उसका अध्ययन करेंगे। मैंने आपको बताया था माध्य विचलन कहते किसे हैं। माध्य विचलन में जो हमारे समांतर माध्य, मध्यका और बहुलक है, इनसे विभिन्न मूल्यों के विचलनों के समांतर माध्य को उस श्रेणी का माध्य विचलन कहते हैं। यानी कोई भी श्रेणी दे रखी है तो उसका हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि हमारे जो तीन माध्य है, समांतर माध्य, मध्यका या बहुलक, तीनों में से कोई भी जो प्रश्न में दे रखा है वो अन्यथा मध्यका की गणना करेंगे। उसके पश्चात हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि पद मूल्यों में से मध्यका से विचलन लेना। उसके बाद इसका माध्य मूल्य ज्ञात करना, इसी को ही हम मीन डेविएशन कहते हैं। इसको हम इस उदाहरण की सहायता से आसानी से समझ सकेंगे। यहाँ पर हमें एक उदाहरण दे रखा है, फाइंड आउट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन एंड मीन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स। यानी जो हमें प्रस्तुत श्रेणी दे रखी है, इस श्रेणी में मध्यका और माध्य दोनों के द्वारा माध्य विचलन और उसका गुणांक ज्ञात करना है। हमें दे रखा है यहाँ पर मार्क्स यानी नंबर कितने दे रखे हैं, 5, 9, 12, 16, 31, 20, 25 और 34। तो ये हमारी व्यक्तिगत श्रेणी हुई। तो हम ये देखेंगे कि व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य विचलन की गणना किस प्रकार करेंगे। तो प्रस्तुत उदाहरण में माध्य विचलन मध्यका से भी ज्ञात करना है और माध्य मीन से भी ज्ञात करना है। तो मध्यका से माध्य विचलन ज्ञात करने का हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है कि श्रेणी को हम सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो हम श्रेणी को सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो इसके लिए हम टेबल तैयार करते हैं। इसमें फर्स्ट हमारा क्या आएगा, व्यक्तिगत श्रेणी है तो सीरियल नंबर आएगा, और मार्क्स में श्रेणी को आरोही क्रम में व्यवस्थित करा है। सबसे छोटा मूल्य है 5, उसके बाद 9, फिर 12, फिर 16, उसके बाद आ रहा है हमारा 20, फिर 25, फिर 31 और 34। इस तरह हमने इस श्रेणी को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया और हमारे टोटल पद मूल्य कितने हैं, 8। ये फर्स्ट स्टेप हमने किया। अब चूंकि हमें माध्य के द्वारा भी माध्य विचलन ज्ञात करना है और मध्यका के द्वारा भी माध्य विचलन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम मध्यका की गणना करते हैं। तो मध्यका की गणना करते हैं तो मध्यका व्यक्तिगत श्रेणी में मध्यका ज्ञात करने का हमारा सूत्र क्या है, m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन टूथ आइटम, ये आ जाएगा। तो हमारे इसमें पद मूल्य कितने हैं, 8। तो n हो गया 8 प्लस 1 तो बराबर हो गया 9/2, यानी 4.5वें पद का मूल्य। तो हमारा चौथा पद कौन सा है, 16, और पांचवा पद कितना है, 20। तो चौथे पद का मूल्य प्लस 0.5 इंटू पाँचवें और चौथे पद के मूल्य का अंतर यानी 4 जो आ रहा है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 16 प्लस
0.5 इंटू 4 यानी 16 + 2 बराबर मध्य का मूल्य हो गया हमारा 18। इसी तरह अब माध्य के द्वारा भी हमें माध्य विचलन ज्ञात करना है, तो माध्य की गणना करते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी में हम माध्य कैसे ज्ञात कर रहे हैं? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी पद मूल्यों का जो योग है उसमें कितने पद मूल्य है उसका भाग दे देते हैं। तो सिग्मा एक्स हमारे जो मार्क्स दे रखे हैं उनका योग करते हैं, तो यह योग आया हमारा सिग्मा एक्स बराबर 152। ये हो गया। और कितने पद है हमारे? 8। तो 152 में 8 का भाग दे देंगे, तो ये हमारा माध्य आया 19। इस तरह हमने जो पहला स्टेप है माध्य और मध्यका की गणना वो हमने कर लिया है। अब इसके बाद का स्टेप आता है हमारे माध्य विचलन की गणना करना। तो माध्य विचलन की गणना करने के लिए हम नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो हमारे x वैल्यूज़ दे रखी है उनमें से पहले हम माध्य से गणना कर मध्यका से गणना कर रहे हैं। तो मध्य का हमारा कितना आया? 18। तो प्रत्येक मूल्य में से 18 घटाते रहेंगे। और माध्य विचलन का एक महत्वपूर्ण विशेषता ये थी कि इसमें जो बीजगणित के साइन होते हैं प्लस माइनस का, उसको इग्नोर किया जाता है, उसको ध्यान में नहीं रखा जाता। यानी जितनी भी वैल्यूज़ होती है सारी पॉजिटिव ही होती है, सिर्फ अंतर की राशि ही हमें लिखनी होती है। तो प्रत्येक पद मूल्य में से हम 18 लेस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? जैसे पहले 5 में से 18 गया 13, 9 में से 18 गया 9, 12 में से 18 गया 6, 16 में से 18 गया 2, 20 में से 18 गया 2, 25 में से 18 गया 7, 31 में से 18 गया 13 और 34 में से 18 गया 16। इस तरह हमने अंतर निकाल लिया। जो ये अंतर निकाला है इसको हम, चूँकि मध्यका से अंतर निकाला है इसलिए इसको हम 2 खड़ी लाइनों के बीच में लिखेंगे DM, D फॉर डेविएशन, M फॉर मीडियन, यानी मध्यका से लिए गए विचलन। और जब इसको 2 खड़ी लाइन में व्यक्त करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि इसमें साइन, जो प्लस माइनस साइन है, उसको ध्यान में नहीं रखा गया है। इस तरह हमने DM निकाल लिया। अब इस DM का योग कितना है? डेविएशन फ्रॉम मीडियन, इसका योग आया हमारा 68। ये हो गया, हमने मध्यका से विचलन ले लिया। अब जो कि चूँकि इस प्रश्न में हमें माध्य से भी माध्य विचलन लेना है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आएगा इसमें प्रत्येक पद मूल्य में से माध्य मूल्य को घटाना, यानी dx निकालना। dx निकालने के लिए हमारा x बार कितना है? 19। तो प्रत्येक पद मूल्य में से 19 घटाते रहेंगे। तो 5 में से 19 गए 14, 9 में से 19 गए 10, 12 में से 19 गए 7, 16 में से 19 गए 3, 20 में से 19 गए 1, 25 में से 19 गए 6, 31 में से 19 गए 12 और 34 में से 19 गए 15। यहाँ भी हमें ध्यान रखना है, माध्य विचलन जब भी हम निकालते हैं तो जो साइन है प्लस माइनस उसका ध्यान नहीं रखा जाता है। इस तरह हमने डेविएशन फ्रॉम x बार ले लिया है। ये आया हमारे, इसका हम योग करेंगे तो यह योग भी 68 आया है। मध्यका से विचलन लेने पर भी उसका योग 68 और माध्य से विचलन लेने पर भी उसका योग 68 ही आया है। अब हमारा ये तो हमने लिया मध्यका और माध्य की गणना की और मध्यका से विचलन ले लिया और माध्य से विचलन ले लिया। अब नेक्स्ट हमारा आ रहा है माध्य विचलन की
गणना करना। तो माध्य विचलन की गणना करने के लिए अब हम माध्य विचलन की गणना का सूत्र क्या है, मीन डेविएशन इक्वल टू सिग्मा dm अपॉन n, यानी डेविएशन फ्रॉम मीडियन का योग बटे n। तो मध्यका से जो हमने डेविएशन लिया था उसका योग हमारा कितना था 68, तो 68 अपॉन 8 इक्वल टू कितना हो गया हमारा 8.5। तो ये हमारा मीन डेविएशन विद द हेल्प ऑफ मीडियन आ गया। यानी जब मध्यका से हम विचलन लेते हैं तो माध्य विचलन कितना आया 8.5। इसी तरह माध्य से भी हो जाएगा। माध्य से हमने विचलन लिए थे, उनका योग आया था 68। तो नेक्स्ट हम लेते हैं इसका पहले इसमें हमने माध्य विचलन तो निकाल लिया, अब पहले इसका हम कोएफिशिएंट निकाल लेते हैं। तो किसी का गुणक निकालने के लिए जिससे हमने माध्य विचलन निकाला है, जैसे मीडियन से निकाला है तो माध्य विचलन में मीडियन का ही भाग दे देंगे। माध्य से मीन डेविएशन निकाला है तो मीन डेविएशन में माध्य का भाग दे देंगे। यदि बहुलक से मीन डेविएशन निकाला है हमने तो बहुलक का भाग दे देंगे। तो अभी हमने यहाँ पर मध्यका से मीन डेविएशन लिया था, तो इसका गुणक कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने के लिए हमारा जो मीन डेविएशन आया था इसका सूत्र क्या है, मीन डेविएशन बाई m अपॉन m। तो ये हमारा मीन डेविएशन कितना आया 8.5 और हमारा मध्यका कितना था 18। तो 18 से हम भाग दे देंगे। तो मध्यका से लिए गए विचलनों का गुणक आएगा 0.47। ये हो गया हमारा मध्यका के द्वारा। अब नेक्स्ट लेते हैं हम माध्य के द्वारा माध्य विचलन और उसका गुणांक। तो माध्य से माध्य विचलन निकालने के लिए हमारा सूत्र है मीन डेविएशन बाई x इक्वल टू सिग्मा dx बार अपॉन n। तो हमने माध्य से जो विचलन लिए थे उनका योग भी कितना आया था 68 आया था। तो सिग्मा dx बार है हमारा 68 और n की संख्या कितनी है 8, तो 8 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा मीन डेविएशन बाई x बार हो गया 8.5। ये तो आ गया हमारा माध्य विचलन। और अब हम इसका गुणांक की गणना करते हैं, यानी कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो यहाँ पर हम मीन डेविएशन हमने निकाला है माध्य के द्वारा, तो इस मीन डेविएशन में माध्य का ही भाग लगाएंगे। तो इसका सूत्र होगा हमारा मीन डेविएशन बाई x बार डिवाइडेड बाई x बार। तो हमने माध्य से जो मीन डेविएशन निकाला था वो कितना आया था 8.5, वो 8.5 डिवाइडेड बाई x बार हमने कितना निकाला था 19, तो 19 का हम भाग दे देंगे। तो इसका मीन डेविएशन आएगा हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आएगा हमारा 0.45, यानी माध्य से लिए गए विचलनों का गुणांक कितना आया 0.45। अतः हम देख सकते हैं कि मध्यका से माध्य विचलन 8.5 आया और माध्य से भी माध्य विचलन 8.5 आया। जब इन दोनों का हम गुणांक की गणना करते हैं तो उसमें हल्का सा मामूली सा ही अंतर आया है, लगभग समान सा ही है। मध्यका से लिए गए माध्य विचलन का गुणांक आया हमारा 0.47 और माध्य से लिए गए विचलनों का गुणांक आया हमारा 0.45। अतः दोनों के परिणाम लगभग समान ही प्राप्त होते हैं।